सेक्शंस जो हैं वो बहुत डिफिकल्ट हैं, बहुत डिटेल्ड हैं और बहुत सारे हैं, राइट? लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विद दैट। तो जब हम इतने सारे सेक्शंस पढ़ते हैं और एक सेक्शन में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हम उसे कैसे याद रखें? बहुत चीज़ें आपको सिखा रहे हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब आप करते हो तो आप समझते हो कि ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें आंसर कैसे करना है। लर्न द रूल नेम्स। अब ये जो है ये सिर्फ नेम्स हैं, यहाँ पे मैं नंबर्स पे स्ट्रेस नहीं देती बिकॉज अगेन यू विल गेट सो मच कंफ्यूज। Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are preparing for CS December 2023 exams. तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस की थी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज़ फॉर GIGL और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज़ फॉर कंपनी लॉ। यस, तो कंपनी लॉ का पेपर स्पेसिफिकली जून 2023 के अटेम्प्ट में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा आई वुड से ट्रिकी था। रादर डिफ़िकल्ट वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, ट्रिकी एंड अनएक्सपेक्टेड था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आपने कैसे तैयारी करनी है ताकि कंपनी लॉ में कुछ भी पूछा जाए यू आर एबल टू आंसर इट। बट बिफोर दैट आई होप दैट यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई होस्ट फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी फॉर कंपनी लॉ। प्लीज कम एंड वॉच देम एज दे आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आई लीव द लिंक टू द क्लासेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो सबसे पहली चीज़ कंपनी लॉ में जो देखने वाली है या वो स्ट्रैटेजी जो कंपनी लॉ में कंसिडर होने वाली है वो है फोकस ऑन एवरी माइन्यूट डिटेल। सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, ओवरव्यू लेके चले जाते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर से देख के चले जाते हैं। ट्रस्ट मी यू वुड नॉट बी एबल टू आंसर इट। इसमें अब जो क्वेश्चंस आपको ट्रिकी लगे, फॉर एग्जांपल जून में, वो ना तो डिफ़िकल्ट थे ना तो ट्रिकी थे। ट्रिकी आपको इसलिए लगे बिकॉज आपने सेक्शंस को डिटेल में नहीं पढ़ा, उसकी माइन्यूट डिटेल्स नहीं पढ़ी कि एक्चुअली में वो कहना क्या चाह रहे हैं। What students are doing, they are just like viewing it from बस ठीक है एक बार रीड कर लिया, ये चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, पूरा उसे कभी नहीं पढ़ते। जब तक आप पूरा सेक्शन नहीं पढ़ोगे, एक एक वर्ड एक एक लाइन उसकी रेफर नहीं करोगे, उसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं करोगे, आप ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस जो जून में पूछे गए हैं उन्हें आंसर नहीं कर पाओगे। बिकॉज ट्रिकी क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, वो तो एक आई वुड से वो तो पेपर ऐसे ही आएगा, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपने अपनी तैयारी में इम्प्रूवमेंट करनी है। बिकॉज बच्चे ऐसा करते हैं, खाली ऊपर ऊपर से एक लाइन पढ़ ली, चलो जी हाफ पॉइंट पढ़ा, चलो जी आगे जो एक्सेप्शन लिखी है, आगे जो प्रोवाइडेड दैट लिखा है वो पढ़ा ही नहीं। और अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी तो समझो अगर क्वेश्चन आया वहाँ पे कुछ और लिखा होगा और आप कुछ और लिख के आ जाओगे। तो ये बहुत बड़ी आई वुड से कमी है कि कंपनी लॉ पढ़ते वक्त बच्चे डिटेल्स में नहीं जाते, माइन्यूट चीज़ें नहीं पढ़ते। और ऑन द अदर हैंड जो एग्ज़ाम आता है वो सारा माइन्यूट चीज़ों से आता है कि ये क्या है वो क्या है। तो अगर आप माइन्यूट डिटेल्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, यू वुड फील इट डिफ़िकल्ट टू आंसर इन द अपकमिंग एग्जाम। तो जो भी सेक्शन पढ़ रहे हो उसकी हर एक माइन्यूट डिटेल में जाओ और नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंचने से पहले ये समझो कि मुझे ये चीज़ प्रॉपरली समझ आ गई है, राइट? द नेक्स्ट स्टेप दैट आई वुड गिव इज सेक्शंस जो हैं वो बहुत डिफिकल्ट हैं, बहुत डिटेल्ड हैं और बहुत सारे हैं, राइट? लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विद दैट। तो जब हम इतने सारे सेक्शंस पढ़ते हैं और एक सेक्शन में इतनी सारी चीज़ें हैं तो हम उसे कैसे याद रखें? द बेस्ट थिंग इज मेकिंग शॉर्ट नोट्स। हर एक टॉपिक, हर एक सेक्शन का एक शॉर्ट नोट बना लो। मैं क्या करती हूँ, मैं पॉइंट वाइज शॉर्ट नोट्स बनवाती भी हूँ अपनी फ्री क्लास में। व्हाट डू वी डू, हम टॉपिक लेते हैं, उसमें कुछ 3-4 पॉइंट्स डाल देते हैं विच इज़ असेंशियल। आई डू नॉट से राइट वर्ड टू वर्ड, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में लिख के बीच में वो पॉइंट्स डाल के जो कि की पॉइंट्स हैं, जो कि की वर्ड्स हैं, उससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द शॉर्ट नोट्स। अगर आप भी स्ट्रगल करते हो शॉर्ट नोट्स बनाने में और आप एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हो, सो डू लीव अ कॉमेंट बिलो। मैं एक फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगी यहाँ पे विद एग्जाम्पल कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। डू लीव अ कॉमेंट बिलो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप में से कितने बच्चे इस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ एज इट इज़ कॉपी करने को शॉर्ट नोट बोलते हैं, बट दैट इज़ नॉट हाउ शॉर्ट नोट्स आर मेड। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ की वर्ड्स या की पॉइंट्स ही होने चाहिए।
जिस पे आपने ध्यान देना है. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट स्किप any part. I remember old syllabus students asking me, can we skip part A completely? No. It's a big no. पेपर का पैटर्न जैसे कि बदल रहा है, यू कैन सी इंस्टीट्यूट इज गिविंग सो ट्रिकी क्वेश्चंस, और आप बोल रहे हो पूरा पार्ट छोड़ के चले जाओगे एंड देन यू एक्सपेक्ट टू पास. नो, इट्स अ बिग नो. आई ऑलवेज से डोंट थिंक अबाउट स्किपिंग एनीथिंग. ठीक है, आपने रिवाइज नहीं कर पाए टॉपिक के अंदर, आपको लगा कि चलो यार इतना मैं रिवाइज कर गया, ठीक है, पूरा पार्ट छोड़ दोगे आप. इट इज़ नॉट दैट ईजी. आप एग्ज़ाम को इतना हल्के में मत लो. आप ये मत समझो कि इतना पढ़ लिया है तो मुझे, आप ये समझते हो कि अगर पार्ट बी एंड सी आप अच्छे से कर जाओगे तो दैट वुड बी इनफ. नो, हो सकता है पार्ट बी एंड सी इतना डिफिकल्ट आए कि आपको आंसर करने में दिक्कत हो. ऑन द अदर हैंड पार्ट ए ईजी आए. तो ये स्किपिंग वाला जो सिस्टम है वो मत करो. दैट इज वाई वी आर सेइंग स्टार्ट ऑन टाइम. अभी से अपनी तैयारी शुरू करो. ये स्किप कर दें, वो स्किप कर दें, ये चीज़ तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो. इट्स नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल. तो दिसंबर के लिए अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे स्किप करने का, तो वो प्लान अभी के अभी यहीं पे ड्रॉप कर दो. ओके. The next point is do past year question answers. अब पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ना बहुत ट्रिकी हैं, बहुत चीज़ें आपको सिखा रहे हैं. पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब आप करते हो तो आप समझते हो कि ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें आंसर कैसे करना है. अभी रीसेंट क्लास में हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस किए थे, तो आई वाज टेलिंग स्टूडेंट्स कभी कभी हमें वहाँ पे कुछ एडिशनल भी मिल जाता है. एक्चुअली क्या होता है, आई विल टेल यू. जब हम पढ़ते हैं तो हम हर एक सेक्शन को अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में 2-3 सेक्शन क्लब करके क्वेश्चन आता है. तो जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, आप ये बात समझते हो कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है और कैसे हमें उसे आंसर करना है. इसीलिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं. आपको पता चलेगा कैसे केस लॉज आते हैं, कैसे उसे आंसर करना है. फॉर एग्जांपल, आपको सजेस्टेड आंसर से पता चलता है कि प्रोविजन आपने ज़रूर लिखनी है, कंक्लूजन आपने ज़रूर लिखना है. वो सारी चीज़ों के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर रेफ़र किया करो. आपका आने वाला अटेम्प्ट का जो प्रेजेंटेशन है बहुत बहुत अच्छा होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. राइट. मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, जिससे रिलेट मुझे बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम सेक्शन नंबर्स लर्न करने मैंडेटरी हैं, फॉर्म नंबर्स लर्न करने मैंडेटरी हैं. तो ये वो पॉइंट है जहां मैंने वर्ड यूज़ किया है लर्न. ये चीज़ें लर्न आपने करनी ही करनी है. पार्ट ए में फॉर्म नंबर्स करने ही करने हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स करने ही करने हैं, शेड्यूल नंबर्स करने ही करने हैं, एंड यू हैव टू मेंशन देम इन द पेपर एज वेल. अगर आप ये चीज़ें मेंशन करते हो तभी तो आपका पेपर आउटशाइन करेगा. सो आई वाज सेइंग द सेम थिंग. सारे बच्चे एक तरीके से लिख रहे हैं, आपका पेपर आउटशाइन करे. व्हाट यू कैन डू इज always learn the form numbers and mention them, learn the section numbers and mention them, learn the schedule numbers and mention them. It's very very essential. और ये बात यही नहीं ख़त्म होती. लर्न द रूल नेम्स. अब ये जो है ये सिर्फ नेम्स हैं. यहाँ पे मैं नंबर्स पे स्ट्रेस नहीं देती बिकॉज अगेन यू विल गेट सो मच कंफ्यूज. रूल के नेम्स आपको आने चाहिए, केस लॉ के नेम्स आपको आने चाहिए, रेगुलेशन के नेम्स आपको आने चाहिए. Right, these are the things that you should definitely learn, like without fail you should learn, and you should always quote them in exams. अपने आप ना आपके आंसर का लेवल बहुत बहुत बढ़ जाता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. राइट. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, मेक श्योर टू लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज जितना ज़्यादा आप सबकी हेल्प करोगे उतना ही मैं भी मोटिवेट होंगी. तो ज़रूर ज़रूर चैनल में लाइक करके जाया करो वीडियोज़, एंड कॉमेंट ज़रूर किया करो कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, या आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आप आगे की आने वाली वीडियोज़ के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हो. सो यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट. आई लव टू रीड योर कॉमेंट्स. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. मेक श्योर टू फॉलो मी एवरीवेयर so that you can get most of the information from all the platforms. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.